प्रिय छात्रों, नमस्कार। व्याकरण के अंतर्गत हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि हम पढ़ चुके हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और हमने इसका क्रमशः विस्तार पूर्वक अध्ययन भी पूरे वीडियो में कर लिया है। आज हम वाक्य का दूसरा भेद रचना के आधार पर वाक्यों का भेद विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्रों, रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिन वाक्यों में उद्देश्य तथा विधेय एक होता है, अर्थात जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, वे सरल वाक्य कहलाते हैं। छात्रों, हम उद्देश्य तथा विधेय भी पूर्व वीडियो में जान चुके हैं क्या होते हैं। आइए सरल वाक्य के उदाहरण देखते हैं। छात्र पढ़ रहे हैं, वृद्ध धीरे धीरे चलता है, माली फूल तोड़ता है, पारस खाना खाता है। अगला है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण: वर्षा होती रही और बच्चे उछल कूद कर नहाते रहे। राम ने परीक्षा की अच्छी तैयारी की, इसलिए वह पास हो गया। अब हमने यहाँ पर देखा कि 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र समुच्चय वाक्य यहाँ पर हैं। दिनेश बाजार गया, परंतु बाजार बंद था। अगला है मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य होता है तथा दूसरे वाक्य उस प्रधान वाक्य पर निर्भर या आश्रित होता है, वे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। अर्थात एक वाक्य होगा, बाकी उसके ऊपर आश्रित वाक्य होंगे। जैसे महात्मा बुद्ध का कथन था कि जीवों पर दया करो। यह वही लड़का है जो कल यहाँ नहीं आया था। हमने यहाँ पर देखा कि महात्मा बुद्ध जी का कथन था कि जीवों पर दया करो। जीवों पर दया करो किससे जुड़ा हुआ है? महात्मा बुद्ध जी से। तो छात्रों, एक और उदाहरण देखते हैं मिश्र वाक्य का। मैडम ने कहा कि कल विद्यालय की छुट्टी रहेगी। तो यह है हमारे क्रमशः सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। छात्रों, परीक्षाओं की दृष्टि से यदि हम देखें तो वाक्य परिवर्तन आपका आता है। तो वाक्य परिवर्तन किसे कहते हैं, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक विशेष अर्थ वाले वाक्य को जब किसी अन्य अर्थ वाले वाक्य में बदला जाता है तो वह वाक्य परिवर्तन कहलाता है। छात्रों, हम जो पूर्व में वाक्य क्रमशः पढ़ चुके हैं, उन्हीं को ही आपको क्रमशः आपस में बदलने के लिए बोला जाता है। उदाहरण देखते हैं। विधानवाचक वाक्य आपको दिया जाएगा, रीता 9वीं कक्षा में पढ़ती है। निषेधवाचक होगा इसका, रीता 9वीं कक्षा में नहीं पढ़ती है। इसी का आज्ञावाचक होगा, रीता तुम 9वीं कक्षा में पढ़ो। प्रश्नवाचक, क्या रीता 9वीं कक्षा में पढ़ती है? इच्छावाचक, काश रीता 9वीं कक्षा में पढ़ती। संदेहवाचक, रीता 9वीं कक्षा में पढ़ती होगी। शायद रीता 9वीं कक्षा में पढ़ती होगी, इस प्रकार भी इसको कहा जा सकता है। विस्मयादि बोधक यदि इसको देखें तो, अरे रीता 9वीं कक्षा में पढ़ने लगी। संकेतवाचक, यदि अनुमति मिले तो रीता 9वीं कक्षा में भी पढ़ सकती है। तो छात्रों, इस प्रकार से आपको प्रश्न भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि आपको विधानवाचक, निषेधवाचक या कोई भी आपको वाक्य दिया जा सकता है और उसे परस्पर परिवर्तन के लिए कहा जा सकता है। तो आपको ये तभी आ पाएगा जब आप इनकी क्रमशः परिभाषाएं समझ पाएंगे और इनके उदाहरणों को भी आप समझ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको कोई भी दुविधा हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। नमस्कार।